नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, यूपी होमगार्ड की जो भर्ती आई है उसके लिए जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, वहां पर साथियों आज हम लोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को यहां पर देखेंगे। तो जो भी साथी एग्जाम फर्स्ट चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों से आग्रह है कि वह जो एग्जाम फर्स्ट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में भी इस चैनल को साथियों शेयर कर दें। तो आइए इस समय को बिना वेस्ट किए हुए 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए साथियों, हम पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर करता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह जो है साथियों विकल्प सी, यानी कि पाकिस्तान जो है वह भारत के साथ सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर करता है। अब साथियों हम अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे कि किस एशियाई देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर पहले हमला न करने की संधि पर भारत जो है एक हस्ताक्षर करता है। तो साथियों इस प्रश्न का भी जो सही उत्तर होगा वह जो है विकल्प डी, यानी कि पाकिस्तान जो है उसके साथ भारत का समझौता है कि भारत जो है पहले जो है उसके परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर पहले हमला नहीं करेगा। अब अगला प्रश्न साथियों हम यहाँ पर देखेंगे कि मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना किन दो एशियाई देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना जो है यह एक संयुक्त रूप से चलाई जाती है। आप यहाँ पर जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप यहाँ पर देखते चलेंगे, तो इससे जो है आपको जो आप इस फॉर्म में देखेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। प्रश्न नंबर 4 हम यहाँ पर देखेंगे कि चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी और विकल्प डी, यानी कि 1949 और 1950 का जो बीच का समय था उसी समय आक्रमण हुआ था। तो आयोग ने इस प्रश्न का जो दोनों उत्तर माना था बी और डी, दोनों ही इस प्रश्न का सही जवाब है। तो आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि चीन ने 1949 और 50 के समय पर तिब्बत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ही इस तरह का जो है उल्लंघन करता है, क्योंकि जो बासमती है वह भारत देश में उसके संरक्षित बीजों को पाकिस्तान ने उगाया था, इसलिए भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग किया है। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे कि श्रीमी शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर किया गया था। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि 1964 में श्रीमा शास्त्री समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत ने किसके साथ S-400 सौदा किया है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि रसिया के साथ। आपने अभी पिछली बार ही जो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें आपने देखा था कि S-400 ने कितना कमाल किया था। तो यह जो है S-400 टेक्निक जो है वह रसिया से भारत ने लिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, तो आप इन सभी प्रश्नों को जो है याद करते चलिएगा और होमगार्ड में इसी तरह के जो प्रश्न है वो साथियों पूछे जाएंगे। और अगर आप साथियों एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको होमगार्ड की परीक्षा देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यह एग्जाम फर्स्ट चैनल का वादा है। यहाँ पर आपको जो है अनेक तरीकों से, अनेक माध्यमों से, पीडीएफ के माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से, अनेक तरीके से आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो जो भी साथी नए जुड़ रहे हैं वह जो है एग्जाम फर्स्ट चैनल को प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखेंगे कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी बंदरगाह कराची पर भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए 2 आक्रामक ऑपरेशन कौन थे। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प ए, यानी कि ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन जो है यह 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा 2 ऑपरेशन शुरू किया गया था। पहला सार्क व्यापार मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि जो फर्स्ट सार्क का व्यापार मेला है वह जो है नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। आप यहाँ पर फिगर के भी माध्यम से देखते रहेंगे। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि रेडक्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री लाइन का कार्य करती है। यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से भी यहाँ पर देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया है कि आपातकाल यानी कि 1975 में कौन जो है भारत का प्रधानमंत्री था। तो साथियों उस समय जो भारत की प्रधानमंत्री थी वह जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। तो आप यहाँ पर जो है फोटो के माध्यम से भी आप उनको देख सकते हैं। आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी, यानी कि फखरुद्दीन अली अहमद जो है आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति थे। भारत की पूर्व की ओर देखो यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी कब प्रारंभ की गई थी।
तो साथियों लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वह भारत सरकार के द्वारा 90 के दशक में शुरुआत की गई थी। चीन और भारत के बीच 21 दिन चले घुसपैठ विवाद भारत के किस सेक्टर में हुआ था? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी, यानी कि चीन और भारत के बीच जो 21 दिन चला घुसपैठ वाला विवाद था वह जो है भारत के चुमार सेक्टर में हुआ था। अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है? तो साथियों 3 बीघा का जो विवाद है वह जो है भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण जो बांग्लादेश से सीमा लगती है उसी में यह जो एक छोटा सा पार्ट है जो भारत और बांग्लादेश के बीच लगा हुआ है, तो यह जो विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में है। साथियों होमगार्ड में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ प्रश्नों की तरफ आपको नहीं भागना है, आपको जो है हल्के से लेकर मॉडरेट तक के प्रश्नों को आपको पढ़ाई करना है, क्योंकि होमगार्ड के स्तर का जो प्रश्न है वह इन्हीं तरह के जो स्तर है लेवल से प्रश्न पूछा जाएगा। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि साउथ सार्क यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कंट्रीज का सदस्य नहीं है? तो साथियों जो म्यांमार है वह जो है सार्क का सदस्य नहीं है। मैत्री एक्सप्रेस भारत में इस जगह के लिए शुरू की है, तो मैत्री एक्सप्रेस साथियों भारत और बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बीच शुरू की गई एक सेवा है। हाल के दिनों में भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित पड़ोसी देश और मालदीव ने समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर आपसी सहयोग देना संस्थापित किया है, और यह पड़ोसी देश कौन सा है? तो साथियों भारत का यह जो है पड़ोसी देश मालदीव के अलावा श्रीलंका है, और आप यहाँ पर श्रीलंका की स्थिति भी देख सकते हैं। रॉयटर जो है इसकी समाचार एजेंसी है, यानी कि रॉयटर जो है कहाँ की प्रमुख समाचार एजेंसी है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए, यानी कि रॉयटर जो है वो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की एक समाचार एजेंसी है। पीपुल्स डेली समाचार पत्र इस देश से छपता है, तो साथियों पीपुल्स डेली जो है यह जो है चीन का एक प्रमुख समाचार पत्र है। भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी सीमा पार ट्रेन चलती है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि वह जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा पर 2 ट्रेनें चलती हैं। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान कैसा राष्ट्र है? तो साथियों पाकिस्तान जो है यह एक शुद्ध इस्लामिक राज्य है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि इस्लामिक राज्य। अगला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है? तो साथियों आप यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं, तो जो चकमा शरणार्थी है वह जो है बांग्लादेश से संबंधित है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है? तो साथियों यह जो है लेटेस्ट का प्रश्न है, और साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प डी यानी कि बिहार सरकार ने नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की है। और साथियों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो साथियों भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो साथियों इस तरह से हमने यहाँ पर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न होमगार्ड भर्ती 2025 के लिए देखा। तो साथियों प्रश्नों का स्तर कैसा है, क्या इसमें सुधार की गुंजाइश है? आप जरूर नीचे जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो उस तरह से आपको जो है सुधार किया जाएगा। बाकी जो इस तरह से प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको प्रश्न प्रोवाइड किए गए हैं उसमें भी आप जो भी बोलेंगे उस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। और एग्जाम फर्स्ट चैनल हमेशा आपके लिए जो है आपके लिए खड़ा रहेगा, और जितनी भी तरह से तैयारी है वो आपको तैयारी करवाई जाएगी। तो जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं वह जो है प्लीज़ चैनल को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें, क्योंकि आप सपोर्ट करते हैं, आप लाइक करते हैं तो हमको भी ऐसा लगता है कि हमारा वीडियो बनाना सार्थक है। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी साथियों का बहुत बहुत नमस्कार।